कैब 122 C 101 8916 GST इम्प्लीमेंट 1717 इन एक्सक्लूडिंग J&K 8717 ऑल ऑफ इंडिया 246 की बात करते हैं। पावर टू लेवी टैक्स शेड्यूल 7 लिस्ट 1 2 3 स्टेट सेंटर एंड कंकरेंट सेंटर स्टेट पार्लियामेंट प्रिवेल सेंट्रल यूनियन लिस्ट एंट्री 82 इनकम टैक्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम एंट्री 83 कस्टम एंट्री 84 एक्साइज स्टेट लिस्ट एंट्री 46 एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स 246A पावर टू लेवी GST 2 पार्ट्स 246A1 246A2 A1 इंट्रास्टेट A2 एंड इंटरस्टेट सेक्शन इंट्रास्टेट सेक्शन 8 LOS and POS location of supplier place of supply within same state same UT क्या होता है CGST and SGST और UTGST 246A2 interstate means LOS and POS different location of supplier place of supply different section 7 में होता है मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट एक यूटी से दूसरी यूटी या फिर बाहर फॉरेन कंट्री से इंडिया में चाहिए आ रहा है तभी इंटरस्टेट कहेंगे। यहाँ से बाहर जाना है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो जीरो रेट सप्लाई होती है। IGST इंटरस्टेट पे कलेक्ट करते हैं। दिस इज सम ऑफ CGST प्लस SGST और UTGST। CGST और SGST बराबर बराबर होते हैं। सेंटर कलेक्ट करते हैं, बाद में अपोर्शनमेंट करते हैं। स्टेट सेंटर में कौन कहता है 269A ऐसे कहते हैं। 366(12)A डेफिनेशन ऑफ GST कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स की बात है एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके ऊपर GST अभी नहीं है, कभी नहीं है, ये वैट लगता है इसके ऊपर। कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता है और ये सिर्फ गुड्स के ऊपर है। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी GST नहीं है, बाद में GST काउंसिल की रिकमेंडेशन से लग सकता है। कौन है? पेट्रोलियम क्रूड है, देखो जल रहे हैं, ऊपर आग लगी। नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट आई, मोटर में गई, मोटर भाग के गई हाई स्पीड डीजल के साथ, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल से टकरा गई, जहाज से टकरा गई। यहाँ पर 279A GST काउंसिल 279A GST काउंसिल CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1 से आया 8/9/16 को बना। 60 दिन मिले प्रेसिडेंट को, जल्दी हो गया। 10/9/16 को फॉर्म हो गया, 12/9/16 को नोटिफाइड हो गया। 33 मेंबर हैं, सेंटर के 2, स्टेट के 31। सेंटर के 2 चेयरपर्सन, एक IRS होते हैं। 31 कौन से होते हैं? 28 स्टेट के होते हैं, 3 डीम्ड स्टेट के होते हैं। 31 फाइनेंस मिनिस्टर्स के हो गए। एक VC में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं डिसीजन के लिए। 50% कोरम होना चाहिए और 75% वोटिंग इन फेवर होनी चाहिए। कोरम मतलब 50% टोटल मेंबर का 50% प्रेजेंट होना चाहिए। टोटल मेंबर कितने? 33, इसका 50% कितना होगा? 16.5 यानी 17 प्रेजेंट होने चाहिए। वोटिंग फेवर के लिए 75% मतलब सेंटर के शेयर 33.33% यानी दोनों के दोनों यस बोलते हैं, 33.33% मिल जाएगा। स्टेट का शेयर कितना है? 66.67 यानी 31 के 31 अगर प्रेजेंट है तो उनका 66.67% हो जाएगा। अगर कम ही प्रेजेंट है और कोरम है तो मान लो 25 ही प्रेजेंट है तो 25 यस बोलते हैं तो 66.67% हो जाएगा। और अगर कम बोलते हैं तो परसेंटेज रेशो हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो किसी दिन 2 सेंटर के 23 स्टेट के प्रेजेंट है तो कोरम कितना हो गया? 25 विच इज़ ग्रेटर देन 17। यस कोरम तो है, तो देखते हैं डिसीजन होगा कि नहीं होगा। दोनों स्टेट के सेंटर के कहते हैं यस तो 33.33% मिल गए। स्टेट के कहते हैं 15 यस बोलते हैं, 8 नो बोल देते हैं, यानी 23 अगर यस बोलते हैं तो 66.67%। तो 15 बोलेंगे कितना होगा? 66.67 डिवाइडेड बाई 23 × 15 43.48। दोनों टोटल करो भैया, सेंटर का 33.33 और स्टेट का 43.48 करोगे तो 76.81 जो कि 75% ज़्यादा है, डिसीजन अप्रूव हो जाएगा।